नमस्कार दोस्तों, आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कंप्लीट अप्रैल मंथ का करंट अफेयर जो आपके रेलवे और एसएससी में काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले पॉइंट से। पहला पॉइंट है 1 अप्रैल 2025 को किस राज्य की कैबिनेट ने कोसी मेची अंतर्राज्यीय लिंक परियोजना को मंजूरी दी है? तो बिहार राज्य ने कोसी मेची अंतर्राज्यीय परियोजना को मंजूरी दी है। नेक्स्ट है 1 अप्रैल 2025 को भारत ने परमाणु ऊर्जा को लेकर किस मिशन की शुरुआत की है? तो भारत ने अभी न्यूक्लियर मिशन की शुरुआत की है। नेक्स्ट पॉइंट है 1 से 3 अप्रैल 2025 तक विकसित भारत युवा संवाद 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो नई दिल्ली में विकसित भारत युवा संवाद 2025 का आयोजन किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है 1 अप्रैल 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई? तो अभी भारतीय रिजर्व बैंक ने 19th यानी 90वां वर्षगांठ मनाई है। नेक्स्ट है 1 अप्रैल 2025 को जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक यानी SDG 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत 109वें स्थान पर रहा है। यानी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2024 में भारत जो है वो 109वें स्थान पे रहा है। नेक्स्ट है 1 अप्रैल 2025 को बहुराष्ट्रीय संयुक्त हवाई अभ्यास इन IOCHOS 25 किस देश में शुरू हुआ? तो IOCHOS 25 ये मिस्र में शुरू हुआ है। कहाँ? तो मिस्र में शुरू हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है 1 अप्रैल 2025 को एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मनीषा भंवाला ने कौन सा पदक जीता है? तो मनीषा भंवाला ने एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीती है। कौन सा? तो स्वर्ण पदक है। और मनीषा भंवाला जो है ये एक पहलवान है। 1 अप्रैल 2025 को राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव कौन बनी? तो राष्ट्रमंडल की जो 7वीं महासचिव है ये शर्ली बोचवे बनी। कौन बनी? शर्ली बोचवे, जो कि पहली अफ्रीकी महिला है। कौन है? तो पहली अफ्रीकी महिला शर्ली बोचवे हैं जो राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव बनी। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2024-25 में भारत में कुल रिकॉर्ड कितने बच्चों को गोद लिया गया है? तो भारत में कुल 4515 बच्चों को गोद लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट पॉइंट है सरकार ने मनरेगा मजदूरी में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो मनरेगा मजदूरों की प्रतिशत में वृद्धि 7% की है। कितना? तो 7% की है मजदूरी में वृद्धि। 2 अप्रैल 2025 को भारत रूस द्विपक्षीय सैनिक अभ्यास इंदिरा का 14वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? तो इंदिरा का 14वां संस्करण ये आपका चेन्नई में हुआ। कहाँ हुआ? तो चेन्नई में हुआ। इंडिया ओपन 2025 स्क्वैश खिताब किसने जीता? तो इंडिया ओपन 2025 स्क्वैश खिताब जो है ये अनाहत सिंह ने जीता। किसने? तो अनाहत सिंह ने जीता। 2 अप्रैल 2025 को
UIDAI ने किसके साथ मिलकर फिंगरप्रिंट एल्गोरिदम के लिए बायोमेट्रिक चैलेंज शुरू किया है? तो IIT हैदराबाद के साथ मिलकर UIDA ने फिंगरप्रिंट एल्गोरिदम के लिए बायोमेट्रिक चैलेंज शुरू किया है। नेक्स्ट है 2 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार ने राशन की दुकानों से गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल देने की योजना शुरू की है? तो तेलंगाना की सरकार ने गरीबों को मुफ्त में बढ़िया चावल देने की योजना शुरू की है। नेक्स्ट है 2 अप्रैल 2025 को सरहुल महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो सरहुल महोत्सव जो है ये झारखंड में मनाया गया। कहाँ? तो ये झारखंड में मनाया गया। नेक्स्ट है पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेज़बानी कौन करेगा? तो ये बिहार कर रहा है। पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेज़बानी जो है ये बिहार कर रहा है। 2 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार ने शून्य गरीबी P4 नीति शुरू की है? तो आंध्र प्रदेश की सरकार ने शून्य गरीबी P4 नीति शुरू की है। 2 अप्रैल 2025 को कितने मतों से वक्फ संशोधन बिल 2025 लोकसभा में पारित हुआ? तो वक्फ संशोधन बिल 2025 जो है ये 288 मतों से पारित हुआ और इसके अगेंस्ट में यानी विपक्ष में 232 वोट पड़े। नेक्स्ट है 3 अप्रैल 2025 को ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2025 कहाँ शुरू हुआ? तो ये ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2025 जो है ये ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में शुरू हुआ। नेक्स्ट है साल 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है? इसकी थीम है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग, यानी कि साल 2025 के लिए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जो थीम है वो है एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। नेक्स्ट पॉइंट है 3 अप्रैल 2025 को आंध्र प्रदेश सरकार ने उगादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है? तो उगादी पुरस्कार से मायना स्वामी को पुरस्कृत किया। किसको? तो मायना स्वामी को उगादी पुरस्कार से आंध्र प्रदेश सरकार ने सम्मानित किया है। नेक्स्ट पॉइंट है कौन सा देश क्रिप्टो परिसंपत्तियों को वित्तीय उत्पादों के रूप में कानूनी दर्जा देगा? तो जापान जो है ये क्रिप्टो परिसंपत्तियों को वित्तीय उत्पादों के रूप में कानूनी दर्जा देगा। नेक्स्ट है 3 अप्रैल 2025 को किस राज्य के कुंभकोणम पान के पत्ता को भौगोलिक संकेत यानी GI टैग प्रदान किया गया? तो कुंभकोणम पान का पत्ता जो है ये तमिलनाडु स्टेट का है और तमिलनाडु की स्टेट ने इसे GI टैग प्रदान किया है, मतलब तमिलनाडु की स्टेट की है जिसको GI टैग मिला है। नेक्स्ट है कंचनजंगा पर्वत पर भारत नेपाल संयुक्त अभियान का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया है? तो भारत नेपाल संयुक्त अभियान का नेतृत्व कर्नल सरफराज सिंह द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? तो कर्नल सरफराज सिंह के द्वारा ये भारत नेपाल संयुक्त अभियान का नेतृत्व किया गया। नेक्स्ट है 3 अप्रैल 2025 को चैरा ओबा उत्सव कहाँ मनाया गया? यानी कि चैरा ओबा उत्सव ये मणिपुर में मनाया गया। नेक्स्ट है 4 अप्रैल 2025 को किस विषय के साथ छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 बैंकॉक यानी थाईलैंड में आयोजित किया गया?
तो समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक थीम के साथ ये 6ठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 बैंकॉक में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है 4 अप्रैल 2025 को कहाँ के प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग मिला? तो ये अहमदाबाद की सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग दिया गया। नेक्स्ट है मियामी ओपन 2025 का खिताब किसने जीता? तो आर्यना सबालेंका ने मियामी ओपन 2025 का खिताब जीता। किसने? तो आर्यना सबालेंका ने। नेक्स्ट है 4 अप्रैल 2025 को किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? तो वंदना कटारिया ने हॉकी से संन्यास की घोषणा कर दी है। नेक्स्ट है रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो राजस्थान जो है ये रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में शीर्ष पर है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है? तो 728 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय जो है वो केंद्र सरकार ने देश भर में खोलने का लक्ष्य रखा है। कितना? तो 728। भारत ने किस देश को वेब्स 2025 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है? तो चिली को भारत ने वेब्स 2025 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है। नेक्स्ट है 4 अप्रैल 2025 को कहाँ में वर्ष भर चलने वाला हनात लांगपुई स्वच्छता अभियान शुरू हुआ है? ये आइजोल में शुरू हुआ है। यानी हनात लांगपुई स्वच्छता अभियान जो है ये आइजोल में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है 5 अप्रैल 2025 को रोंगाली बिहू उत्सव कहाँ मनाया गया? तो ये असम में मनाया गया है। कहाँ मनाया गया है? तो असम में रोंगाली बिहू उत्सव मनाया गया है। नेक्स्ट है नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो ओडिशा जो है ये राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष पर रहा है, जो कि नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। कहाँ की चाप्ता मिर्च को जीआई टैग मिला है? तो तेलंगाना की चाप्ता मिर्च को जीआई टैग मिला है। 5 अप्रैल 2025 को किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो आकर्ष श्रॉफ को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है 5 अप्रैल 2025 को कौन अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश बना है? तो हंगरी जो है ये अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से अब हट गया है। 5 अप्रैल 2025 को जारी नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर है? तो नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत जो है ये 36वें स्थान पर है। कितना? तो 36वें स्थान पर है। फीफा महिला विश्व कप 2025 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो फीफा महिला विश्व कप मेज़बानी 2025 यूनाइटेड किंगडम के द्वारा किया जाएगा, यानी कि यूके के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है 5 अप्रैल 2025 को एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो मोहसिन नकवी को एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। किसको? तो मोहसिन नकवी को। नेक्स्ट है 5 अप्रैल 2025 को 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक
कहाँ आयोजित हुई? ये ब्राज़ील में आयोजित हुई। 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की जो बैठक है ये ब्रिक्स में मतलब ये ब्राज़ील में आयोजित हुई। 6 अप्रैल 2025 को 7वीं भारत जापान समुद्री मामलों की वार्ता कहाँ आयोजित हुई है? ये टोक्यो में आयोजित हुई है। यानी कि 7वीं भारत जापान समुद्री मामलों की जो वार्ता है ये टोक्यो जापान में आयोजित हुई है। नेक्स्ट है कहाँ के अमला साध चीकू को जीआई टैग मिला है? तो अमला साध चीकू जो है ये गुजरात का है जिसको जीआई टैग मिला है। किस राज्य ने सभी मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक अनिवार्य कर दिया है? तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने सभी मदरसों पर एनसीईआरटी पाठ्यपुस्तक कार्यक्रम जो है ये अनिवार्य कर दिए हैं। नेक्स्ट है 6 अप्रैल 2025 को भरणी उत्सव कहाँ मनाया गया? तो भरणी उत्सव ये आपका केरल में मनाया गया। कहाँ मनाया गया है? तो केरल में मनाया गया है। नेक्स्ट है 6 अप्रैल 2025 को जारी नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो आयरलैंड जो है ये नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष पर रहा है। कौन? तो आयरलैंड रहा है। नेक्स्ट है हाल ही में किस देश ने बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली है? तो बांग्लादेश ने अभी बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली है। भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया है? तो अभी लिंगानुपात जो है ये 918 से बढ़कर 930 हो गया है। कितना? तो 930 हो गया है। 6 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश की सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो मित्र विभूषण जो है ये श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसे अभी नरेंद्र मोदी को दिया गया है। नेक्स्ट है 7 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल किया है? तो सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर जो है ये तमिलनाडु ने हासिल किया। किसने? तो तमिलनाडु ने। नेक्स्ट है भारतीय निशानेबाज ईशा सिंह ने अर्जेंटीना में ISSF वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो रजत पदक जीता है। किसने? तो ईशा सिंह ने। नेक्स्ट है 7 अप्रैल 2025 को एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज यानी पंबन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ये जो पंबन ब्रिज का उद्घाटन हुआ है ये तमिलनाडु में हुआ है। कहाँ? तो तमिलनाडु में हुआ है। नेक्स्ट है टाइगर ट्रम्प अभ्यास का चौथा संस्करण किन दो देशों के बीच विशाखापट्टनम में संपन्न हुआ? तो भारत और अमेरिका के बीच टाइगर ट्रम्प अभ्यास जो है ये अभी विशाखापट्टनम में संपन्न हुआ। नेक्स्ट है 7 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ सिटी की ऑफ ऑनर सम्मान ग्रहण किया? तो पुर्तगाल के लिस्बन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सिटी की ऑफ ऑनर सम्मान ग्रहण किया। नेक्स्ट है कहाँ के नोलेन गुड़ संदेश को जीआई टैग मिला है? तो पश्चिम बंगाल के नोलेन गुड़ संदेश को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट है किसने दोनों हाथों से गेंदबाजी करके IPL में नया रिकॉर्ड बनाया है?
कामेंडू मेंडिस ने आईपीएल में दोनों हाथों से गेंदबाजी करके नया रिकॉर्ड बनाया है। नेक्स्ट है 7 अप्रैल 2025 को किस देश ने सद्भावना के रूप में 14 भारतीय मछुआरों को रिहा किया है? तो श्रीलंका ने 14 भारतीय मछुआरों को रिहा किया है सद्भावना के रूप में। नेक्स्ट है आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन है? तो दिल्ली जो है ये आपका आयुष्मान भारत में शामिल होने वाला 35वां राज्य है। जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है? तो मैक्स वर्स्टपन ने जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता है। माधवपुर घेड़ मेला कहाँ आयोजित किया गया है? तो माधवपुर घेड़ मेला जो है ये गुजरात में आयोजित किया गया। कहाँ? तो गुजरात में आयोजित किया गया। नेक्स्ट है 18 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है? तो हरियाणा की सरकार ने राज्य सरकार पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% की आरक्षण की घोषणा की है। नेक्स्ट है 8 अप्रैल 2025 को हितेश गुलिया ने विश्व कप मुक्केबाजी 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। हितेश गुलिया ने विश्व कप मुक्केबाजी 2025 में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट है 9 अप्रैल 2025 को ताशकंद में संपन्न 150वीं आईपीयू असेंबली में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो ओम बिरला ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। 9 अप्रैल 2025 को किसने एआई की प्रतिस्पर्धात्मक दौड़ में अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए एल लांबा 4 लॉन्च किया है? तो मेटा ने एल लांबा 4 लॉन्च किया है। कौन सी राज्य सरकार कक्षा 9 और 10 में त्रिभाषा फॉर्मूला लागू करेगी? तो हरियाणा जो है वो कक्षा 9 और 10 में त्रिभाषा फॉर्मूला लागू करेगी। नेक्स्ट है T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो विराट कोहली जो हैं ये T20 में 13,000 रन बनाने वाले पहले क्रिकेटर बने हैं। नेक्स्ट है भारत यूके आर्थिक और वित्तीय वार्ता का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये लंदन में आयोजित किया जाएगा। कहाँ? तो लंदन में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है 9 अप्रैल 2025 को भारत सरकार ने हेलीकॉप्टरों के आधुनिकीकरण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो BEL के साथ भारत सरकार ने हेलीकॉप्टरों के आधुनिकीकरण के लिए समझौता किया है। भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र कहाँ बनेगा? तो उड़ीसा में भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र बनेगा। बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये नेपाल में हुआ। नेपाल में बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन हुआ। कहाँ के विलो बैट को जीआई टैग मिला है? तो जम्मू कश्मीर के विलो बैट को जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट है 10 अप्रैल 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण अभियान के तहत भागीरथी ऐप लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण अभियान के तहत भागीरथी ऐप लॉन्च किया है। 10 अप्रैल 2025 को किस देश ने अमेरिका पर
84% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। तो चीन ने अमेरिका पर 84% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। कहा कि बायोटेक फर्म ने डायर वुल्फ के पुनर्जन्म का दावा किया है। तो अमेरिका की बायोटेक फर्म ने डायर वुल्फ के पुनर्जन्म की घोषणा या पुनर्जन्म का दावा किया है। 11 अप्रैल 2025 को किसे राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो राजेश उन्नी को राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है 11 अप्रैल 2025 को किस राज्य के पुलिस पोर्टल को पुलिस सुरक्षा श्रेणी में स्कोच पुरस्कार मिला है? तो उत्तर प्रदेश राज्य के पुलिस पोर्टल को पुलिस सुरक्षा श्रेणी में स्कोच पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है किस देश ने 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया है? तो जापान ने मात्र 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया है। 11 अप्रैल 2025 को किसका लघु संग्रह हार्ट लैम्प अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? तो बानू मुश्ताक का लघु संग्रह हार्ट लैम्प जो है, जिसको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 मिला। नेक्स्ट है 2025 में भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी कौन सी बनी है? तो जसपेज जो है ये भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनी है 2025 में। नेक्स्ट है 11 अप्रैल 2025 को किस देश ने प्रधानमंत्री मोदी को अपनी विजय दिवस परेड के लिए आमंत्रित किया है? तो रूस ने किया है। नेक्स्ट है 11 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कहाँ मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है? तो स्लोवाकिया में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई। नेक्स्ट है 12 अप्रैल 2025 को किस देश ने गैर सैन्य अंतरिक्ष अन्वेषण पर नासा के साथ आर्टेमिस समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो बांग्लादेश ने गैर सैन्य अंतरिक्ष अन्वेषण पर नासा के साथ आर्टेमिस समझौता पर हस्ताक्षर किया है। चर्चा में रहा माउंट कनलाओन किस देश में स्थित है? तो ये फिलीपींस में स्थित है। माउंट कनलाओन जो है ये आपका फिलीपींस में स्थित है। 12 अप्रैल 2025 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहाँ एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया है? तो ओडिशा में किया गया है। कहाँ? तो ओडिशा में किया गया है। खुबानी उत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो खुबानी उत्सव 2025 जो है ये आपका लद्दाख में किया गया है। कहाँ किया गया है? तो लद्दाख में किया गया है। ISSF विश्व कप 2025 में कौन पदक तालिका में शीर्ष पर है? तो जो चीन है वो पदक तालिका में शीर्ष पर है और भारत का स्थान दूसरा है। नेक्स्ट है 12 अप्रैल 2025 को ISA के साथ भागीदारी रूपरेखा CPF पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना है? तो मॉरिशस जो है ये पहला अफ्रीकी देश बना है जो ISA यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ भागीदारी रूपरेखा यानी CPF पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश है। IPL इतिहास में 1000 चौके छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो विराट कोहली जो हैं वो IPL के इतिहास में
1000 चौके छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 की मेज़बानी कौन करेगा? जो हैदराबाद है वो महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 की मेज़बानी करेगा। नेक्स्ट है 13 अप्रैल 2025 को किसने डिजिटल भुगतान में क्रांति लाने के लिए टर्बो यूपीआई प्लग इन लॉन्च किया है? तो रेजर पे ने टर्बो यूपीआई प्लग इन लॉन्च किया है। कहाँ के खुलताबाद का नाम बदलकर रत्नपुर किया गया है? तो महाराष्ट्र के खुलताबाद का नाम बदलकर रत्नपुर किया गया है। 13 अप्रैल 2025 को वैश्विक न्याय प्रेम प्रेस और शांति शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? ये दुबई में शुरू हुआ है। नेक्स्ट है 13 अप्रैल 2025 को जारी विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो सिंगापुर हवाई अड्डा जो है ये आपका शीर्ष पर रहा है विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 में। नेक्स्ट है 13 अप्रैल 2025 को जात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया? तो जात्रा उत्सव ये त्रिपुरा में मनाया गया। नेक्स्ट है 14 अप्रैल 2025 को किस आईआईटी ने ओजोन प्रदूषण के कारण भारत की प्रमुख खाद्य फसलों में कमी की आशंका व्यक्त की है? तो आईआईटी खड़गपुर ने ओजोन प्रदूषण के कारण भारत की प्रमुख खाद्य फसलों में कमी की आशंका व्यक्त की है। किसने? तो आईआईटी खड़गपुर ने। नेक्स्ट है 14 अप्रैल 2025 को कहाँ में उन्नत रोबोटिक सर्जरी मशीन मेडी जार्विस का उद्घाटन किया गया है? तो असम में रोबोटिक सर्जरी मशीन मेडी जार्विस का उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट है 15 अप्रैल 2025 को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट देखी गई है? तो जापान में लगातार 14वें साल गिरावट देखी गई है। 15 अप्रैल 2025 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? ये सागर जिले में स्थित है। नेक्स्ट है 15 अप्रैल 2025 को T20 में 100 अर्धशतक पूरा करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो विराट कोहली जो हैं ये T20 में 100 अर्धशतक पूरा करने वाले पहले भारतीय बने हैं। 15 अप्रैल 2025 को SC वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो तेलंगाना जो है ये SC वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य बना है। नेक्स्ट है 15 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार ने भू भारती अधिनियम और भू भारती भूमि पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो ये तेलंगाना ने किया। किसने? तो तेलंगाना ने किया है। मोंटे कार्लो मास्टर्स 2025 टाइटल किसने जीता? तो कार्लोस अल्कराज ने मोंटे कार्लो मास्टर्स 2025 का खिताब जीता है। 15 अप्रैल 2025 को वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया है? तो पी शिवकामी को वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है 15 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने अपना 78वां स्थापना दिवस मनाया है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य ने
15 अप्रैल 2025 को 78वां स्थापना दिवस मनाया है। मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में किसे सम्मानित किया गया है? तो आमिर खान को मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में सम्मानित किया गया है। मार्च 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो श्रेयस अय्यर को और जॉर्जिया वोल को मार्च 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। 26 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया है? तो नागालैंड ने सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया है। 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक कहाँ होगी? ये ब्राज़ील में होगी। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 शुभंकर गजसिंह के 7वें संस्करण की मेज़बानी कौन करेगा? तो ये बिहार करेगा। कौन करेगा? तो बिहार करेगा। किस राज्य ने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश सरकार ने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है। नेक्स्ट है 16 अप्रैल 2025 को किस आईआईटी ने सेमीकंडक्टर्स रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी की है? तो आईआईटी दिल्ली ने सेमीकंडक्टर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी की है। नेक्स्ट है 16 अप्रैल 2025 को रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में कलम और कवच 2.0 का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है 17 अप्रैल 2025 को 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीती? तो पंजाब ने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती। नेक्स्ट है भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो जस्टिस BR गवई जो हैं वो भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। नेक्स्ट है 17 अप्रैल 2025 को भारत उज्बेकिस्तान सैन्य अभ्यास डस्टलिक का 6ठा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? ये पुणे में शुरू हुआ है। कहाँ शुरू हुआ है? तो पुणे में भारत उज्बेकिस्तान सैन्य अभ्यास डस्टलिक का 6ठा संस्करण शुरू हुआ है। नेक्स्ट है 17 अप्रैल 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई-सेहत ऐप का शुभारंभ किया है? तो जम्मू कश्मीर राज्य के मुख्यमंत्री ने ई-सेहत ऐप का शुभारंभ किया है। 17 अप्रैल 2025 को भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलीट कमीशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो मीराबाई चानू को भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलीट कमीशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सत्रह अप्रैल 2025 को किसे लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार मिला है? तो D नागेश्वर को लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार मिला है। 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो महाराष्ट्र जो है वो 3 लैंग्वेज लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। 18 अप्रैल 2025 को भारतीय नौसेना ने मेघायन 25 के तीसरे संस्करण की मेज़बानी कहाँ की है? तो नई दिल्ली में की है। किस बैंक ने ट्रेन पंचवटी एक्सप्रेस में भारत का पहला ATM लगाया है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने पंचवटी एक्सप्रेस में भारत का पहला ATM लगाया है।
लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना है? तो अमेरिका जो है वो लगातार भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार रहा है। कहाँ की शहनाई को जीआई टैग मिला है? तो बनारस की शहनाई को जीआई टैग मिला है। 19 अप्रैल 2025 को किसे यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? तो नाट्य शास्त्र और भगवत गीता को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। किस आईआईटी के वैज्ञानिकों ने खारे पानी के उपचार के लिए कमल के पत्ते जैसा सोलर एवेपोरेटर विकसित किया है? तो आईआईटी मुंबई के वैज्ञानिकों ने खारे पानी के उपचार के लिए सोलर एवेपोरेटर विकसित किया है। 19 अप्रैल 2025 को किस आईआईटी ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है? तो आईआईटी मुंबई ने की है। नेक्स्ट है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय कहाँ स्थापित होगा? तो ये भारत में स्थापित होगा। 19 अप्रैल 2025 को कहाँ टी शील्ड साइबर सुरक्षा लैब का उद्घाटन किया गया है? तो तेलंगाना में टी शील्ड साइबर सुरक्षा लैब का उद्घाटन किया गया है। किस राज्य सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया है? तो बिहार राज्य सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया है। 20 अप्रैल 2025 को हिमांशु जाखड़ ने अंडर 18 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो ये स्वर्ण पदक जीते हैं। 20 अप्रैल 2025 को किस राज्य मंत्रिमंडल ने एससी उप वर्गीकरण अध्यादेश के मसौदे को मंजूरी दी है? तो आंध्र प्रदेश राज्य मंत्रिमंडल ने एससी उप वर्गीकरण अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। 20 अप्रैल 2025 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 के रूप में किसे चुना गया है? तो राम मोहन नायडू को यंग ग्लोबल लीडर के रूप में चुना गया है। किसको? तो राम मोहन नायडू को। किस राज्य में स्थित सिलक्यारा सुरंग का नाम बाबा बौखनाग सुरंग रखा गया है? तो ये उत्तराखंड में स्थित सिलक्यारा सुरंग का नाम अब बाबा बौखनाग सुरंग रखा गया है। नेक्स्ट है 21 अप्रैल 2025 को 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ कहाँ आयोजित किया गया? तो अरुणाचल प्रदेश में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ आयोजित किया गया। भारत ने 6ठी एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कितने पदक जीते हैं? तो ये 11 पदक जीते हैं। कितने? तो कुल 11 पदक जीते हैं। 21 अप्रैल 2025 को किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा की है? तो रूस ने 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा की है। नेक्स्ट है 21 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री मोदी की किताब संस्कृति का 5वां अध्याय कहाँ लॉन्च की गई है? ये नई दिल्ली में लॉन्च की गई है। 21 अप्रैल 2025 को किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम की मेज़बानी की है? तो आयुष मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम की मेज़बानी की गई है। 21 अप्रैल 2025 को किस देश के अंतरिक्ष यात्री अलेक्सी ओवचिनिन 7 महीने के मिशन के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन ISS से लौटे हैं? ये रूस की अंतरिक्ष यात्री अलेक्सी ओवचिनिन अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन
ISS से लौटी है। नेक्स्ट है भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दिनेश माहेश्वरी जो हैं वो भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं। गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो कर्नाटक जो है ये गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का ऑटोमोबाइल निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा है? ये 19% बढ़ा है, यानी कि 19% जो है भारत का ऑटोमोबाइल निर्यात जो है ये वित्त वर्ष 2024-25 में बढ़ा है। 22 अप्रैल 2025 को भारतीय सेना ने कहाँ वॉइस ऑफ किन्नौर सामुदायिक रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है? तो हिमाचल प्रदेश में लॉन्च किया है। नेक्स्ट है 22 अप्रैल 2025 को किसे वर्ष 2022-23 के लिए प्रतिष्ठित शिव छत्रपति राज्य खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो कृष्ण ढोकले को शिव छत्रपति राज्य खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है वर्ष 2022-23 के लिए। 22 अप्रैल 2025 को भारतीय वायुसेना ने कहाँ बहुराष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई युद्धाभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 में हिस्सा लिया? तो UAE में हिस्सा लिया। 22 अप्रैल 2025 को कुनो राष्ट्रीय उद्यान से 2 चीते शिफ्ट कर किस अभ्यारण्य में छोड़े गए? तो ये गांधी सागर अभ्यारण्य में छोड़े गए। नेक्स्ट है किस खिलाड़ी ने IPL में सर्वाधिक 50 से अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो विराट कोहली ने बनाया है। किसने? तो विराट कोहली ने। 23 अप्रैल 2025 को लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो आर्मंड डुप्लांटिस को लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है। आर्मंड डुप्लांटिस को ये चुना गया है। 23 अप्रैल 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गरिया और बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? तो त्रिपुरा राज्य के मुख्यमंत्री ने गरिया और बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया है। 23 अप्रैल 2025 को ISSF विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सिमरनप्रीत कौर ने कौन सा पदक जीता है? तो ये रजत पदक जीती है। किसने? तो सिमरन कौर ने। किस राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की है? तो महाराष्ट्र की सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की है। गोल्ड हाउस गाला 2025 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो प्रियंका चोपड़ा को गोल्ड हाउस गाला 2025 से सम्मानित किया जाएगा। असम के कोकराझार में प्रतिष्ठित गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर अच्युत सामंत को गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। 24 अप्रैल 2025 को किस देश ने गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो चीन ने गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। 24 अप्रैल 2025 को संपन्न ISSF विश्व कप 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? तो चीन जो है वो 13 पदक के साथ शीर्ष पर रहा और भारत का स्थान तीसरा, कुल 7 पदक। 24 अप्रैल 2025 को यूनेस्को ने कितने नए वैश्विक जियो पार्कों को
ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क नामित किया है? तो 16 यानी 16 नए वैश्विक जियो पार्कों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क नामित किया है। किसने? तो यूनेस्को ने। दक्षिण भारत की पहली ACEMU ट्रेन कहाँ शुरू की गई है? तो ये चेन्नई में शुरू की गई है। हाल ही में खोंगजोम दिवस कहाँ मनाया गया है? ये मणिपुर में खोंगजोम दिवस मनाया गया है। 25 अप्रैल 2025 को भारत के आपत्ति के बाद किस देश ने पाकिस्तान के साथ नौसैनिक अभ्यास रद्द किया है? तो श्रीलंका ने पाकिस्तान के साथ नौसैनिक अभ्यास जो है वो रद्द किया है भारत के आपत्ति के बाद। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? तो कुमार मंगलम बिरला को लता मंगेशकर मतलब लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 दिया जाएगा। 25 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है? तो सिक्किम ने राज्य पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित होगा? तो अमरावती में पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव स्थापित होगा। 25 अप्रैल 2025 को मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो बिहार में मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ किया गया है। 25 अप्रैल 2025 को जारी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत में कौन सा शीर्ष पर रहा? तो IISc जो है बेंगलुरु, ये भारत में शीर्ष पर रहा है टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग 2025 में। नेक्स्ट है, भारत ने किस पड़ोसी देश को 4.8 टन टीके दान किए हैं? तो अफगानिस्तान को भारत ने 4.8 टन टीके दान किए हैं। 26 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने 27 में से 16 जिले मलेरिया मुक्त घोषित किए हैं? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य ने 27 में से 26 जिले जो हैं वो मलेरिया मुक्त घोषित किए हैं। छब्बीस अप्रैल 2025 को 2 दिवसीय भारत शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो तेलंगाना में किया गया है। क्या? तो भारत शिखर सम्मेलन 2025। 26 अप्रैल 2025 को पुणे फिडे महिला ग्रांड प्री प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? तो कोनेरू हम्पी ने 2025 को पुणे फिडे महिला ग्रांड प्री प्रतियोगिता का खिताब जीती है। T20 में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा जो हैं वो 12,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने हैं। किसे फ्रांसीसी सरकार द्वारा प्रतिष्ठित ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से किसे सम्मानित किया गया है? तो पायल कपाड़िया को फ्रांसीसी सरकार द्वारा ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया है। 2027 में फीफा महिला विश्व कप के 10वें संस्करण की मेज़बानी कौन करेगा? तो ब्राज़ील जो है ये 10वें संस्करण की मेज़बानी करेगा। 27 अप्रैल 2025 को किस राज्य के सिमलीपाल को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है? तो ओडिशा राज्य के सिमलीपाल को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है। 27 अप्रैल 2025 को नासा के सबसे बुजुर्ग अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर लौटे हैं, उनका नाम क्या है? तो डॉन पेटिट।
27 अप्रैल 2025 को किसने मॉस्को फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है? तो प्रदीप कुरबाह ने बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है। 27 अप्रैल 2025 को किसने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए शेनझोउ 20 मिशन लॉन्च किया है? तो चीन ने शेनझोउ 20 मिशन लॉन्च किया है। 28 अप्रैल 2025 को असम राइफल्स ने किसे अपनी पहली महिला डॉग हैंडलर के रूप में नियुक्त किया है? तो श्री लक्ष्मी पीवी को पहली महिला डॉग हैंडलर के रूप में नियुक्त किया है। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कहाँ बनेगा? तो अयोध्या में भारत का पहला फ्लोटिंग घाट बनेगा। 28 अप्रैल 2025 को सूचना अनुसार भारत में पिछले एक दशक में कितने मिलियन लोग अत्यंत गरीबी से बाहर आए हैं? तो 171 मिलियन लोग जो है वो पिछले एक दशक में गरीबी से बाहर आए हैं, तो अत्यंत गरीबी से बाहर आए हैं। 28 अप्रैल 2025 को हेनले एंड पार्टनर्स की वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर है? तो मोनाको जो शहर है वो दुनिया का सबसे महंगा शहर है। 28 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय इस्पात नीति के तहत भारत ने कब तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन का लक्ष्य रखा है? तो 2030 तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन का लक्ष्य रखा है। चर्चा में रहा महुआ दान वुल्फ सेंचुरी किस राज्य में है? ये झारखंड में है। ये महुआ दान नहीं बल्कि महुआ टाँड़ वुल्फ सेंचुरी अभियान है जो कि झारखंड में है। 28 अप्रैल 2025 को किस देश ने इबोला सूडान वायरस का प्रकोप समाप्त होने की घोषणा की है? तो युगांडा ने इबोला सूडान वायरस का प्रकोप समाप्त होने की घोषणा की है। 28 अप्रैल को किस देश ने राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया है? तो ईरान ने 28 अप्रैल को राष्ट्रीय शोक दिवस के रूप में घोषित किया है। 29 अप्रैल 2025 को भारत ने किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का दूसरा बैच भेजा है? ये फिलीपींस को भेजा है। किसको? तो फिलीपींस को भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों का दूसरा बैच भेजा है। 29 अप्रैल 2025 को प्रकाशित उपन्यास द कश्मीर शॉल किसके द्वारा लिखा गया है? तो रोजी थॉमस के द्वारा कश्मीर शॉल जो है वो लिखा गया है। 29 अप्रैल 2025 को सूचना अनुसार तालिस्मन सेबर 2025 सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण किस देश में आयोजित किया जाएगा? ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। तालिस्मन सेबर 2025 सैन्य अभ्यास जो है ये ऑस्ट्रेलिया में आयोजित किया जाएगा। 30 अप्रैल 2025 दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा है? तो भारत जो है वो शीर्ष पर रहा है। कुल पदक 87 जिसमें स्वर्ण 83, रजत 3 और कांस्य जो है वो 1 पदक है। 30 अप्रैल 2025 को फिजी के सर्वोच्च सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया है? तो मधुसूदन देसाई को कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है। 30 अप्रैल 2025 को भारत ने किस देश के साथ 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने के लिए समझौता किया है? तो फ्रांस के साथ 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने का समझौता किया है। नेक्स्ट है 30 अप्रैल 2025 को कोपा डेल रे कप किसने जीता? ये बार्सिलोना ने जीता है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी
वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और जो लोग भी इस चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और हाँ, और हमारे टेलीग्राम से भी आप लोग जुड़ जाएं, जिसका डिस्क्रिप्शन वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।